भारत दुनिया के सबसे पुराने देशों में से एक है और यहाँ का सनातन धर्म विश्व के सबसे पुराने धर्मों में से एक है। भारत के धार्मिक ग्रंथ रामायण और महाभारत से भारत के इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है। भारत का इतिहास काफ़ी पुराना है। आज़ादी के पहले तक यहाँ राजा महाराजा का राज हुआ करता था। यहाँ पर समय समय पर कई राजाओं ने शासन किया, लेकिन अंग्रेज़ों ने इंडिया पर शासन करने के बाद भारत का विघटन होता चला गया। इसके पहले भी कई देशों के आक्रमण और राजनीतिक उठापटक के चलते इंडिया का विघटन हुआ था। वहीं जब इंडिया अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था तब भी भारत के टुकड़े हुए थे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि भारत से कुल कितने देश अलग हुए और उनका इतिहास क्या है। हमारा देश भारत आज भी दुनिया के 10 सबसे बड़े देशों में से एक है। भले ही इसके कितने ही टुकड़े हुए हो, लेकिन देश के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के भारत को जोड़ने के अथक प्रयासों के चलते भारत दुनिया के 10 बड़े देशों में शामिल है। लेकिन आपको बता दें कि अब तक भारत के कुल 15 देश अलग हुए हैं। हालांकि ये देश एक साथ अलग नहीं हुए, बल्कि समय समय पर यह देश इंडिया से विघटित होते गए। इनमें से कुछ राजाओं के समय अलग हुए थे तथा कुछ भारत की आज़ादी के समय अंग्रेजों की कूटनीति के चलते अलग हुए थे। वियतनाम एक ऐसा देश है जहां बहुत अधिक संख्या में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग निवास करते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म के प्रचार के बाद यहां ज़्यादातर लोगों ने बौद्ध धर्म अपना लिया और यह एक अलग देश हो गया। यह देश जब भारतवर्ष का हिस्सा था तो इसका नाम चंपा हुआ करता था। तिब्बत वर्तमान में तिब्बत चीन के कब्जे में है, लेकिन यहाँ प्राचीन काल में भारत का हिस्सा हुआ करता था। इतिहासकार बताते हैं कि जब अंग्रेज़ों का शासन इंडिया पर ख़त्म हुआ तब चीन ने अपनी सेना तिब्बत भेजकर इस पर अपना कब्जा कर लिया। बाद में यह एक अलग देश बन गया। थाईलैंड। अगर प्राचीन भारतीय इतिहास की बात करें तो थाईलैंड का प्राचीन नाम श्याम देश था, जहां हिंदू राजाओं का राज हुआ करता था, लेकिन बौद्ध धर्म के प्रचार के चलते यहां हिंदू आबादी कम हो गई और एक समय ऐसा आया जब यह इंडिया से अलग हो गया। श्रीलंका। भारत से श्रीलंका की दूरी महज 37 किलोमीटर है। हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ रामायण में भी श्रीलंका का जिक्र है। यह भी भूटान की तरह भारत का ही हिस्सा था, लेकिन अंग्रेजों के शासन के समय इस देश को अलग कर दिया गया। म्यांमार जिसे भारतवर्ष में ब्रह्मा के नाम से जाना जाता था, यहाँ अंग्रेज़ों ने सैकड़ों साल शासन किया और इसे अलग देश बना दिया। हालांकि आज भी भारत के इसके संबंध काफ़ी अच्छे हैं। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है, जहाँ हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। इसकी ज़्यादातर सीमाएं भारत से लगती है और यहाँ जाने के लिए पासपोर्ट की भी आवश्यकता नहीं होती है। माना जाता है कि प्राचीन काल में यह भी भारत का हिस्सा था, लेकिन समय के साथ यह भारत से अलग होकर अलग देश बन गया। मलेशिया। अन्य पूर्वी देशों की तरह मलेशिया भी विदेशी आक्रमणकारियों के हमले का शिकार होता रहा है। यहाँ हिंदू जनसंख्या पर बौद्ध अनुयायियों का असर हुआ है। यहाँ भारी मात्रा में बौद्ध धर्म के अनुयायी बसते चले गए और यह भारत से अलग हो गया। फिलीपींस जो कि पूर्वी एशिया का देश है, कभी भारत का भी हिस्सा हुआ करता था, लेकिन यहाँ कई मुस्लिम आक्रमणकारियों ने हमला कर इस देश को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। हालांकि आज भी यहाँ बहुतायत में हिंदू आबादी रहती है। इंडोनेशिया। जानकारों की माने तो इंडोनेशिया भी कभी भारत का हिस्सा था, जहाँ हिंदू धर्म को लोग बहु संख्या में इंडिया में निवास करते थे, लेकिन आज यह एक मुस्लिम देश बन चुका है। हालांकि अभी भी यहाँ काफ़ी संख्या में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। ईरान। वर्तमान में ईरान एक अरब कंट्री है, लेकिन इतिहासकारों की माने तो यह इंडिया का ही एक भाग था। इस भाग में भारत के आर्यन जाकर बस गए थे, लेकिन अरबी आक्रमणकारियों ने इस पर आक्रमण कर इसको अपने कब्जे में ले लिया और एक अलग देश बना दिया। कंबोडिया। आपने कहीं पढ़ा होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कंबोडिया में है, जो कि भगवान विष्णु का मंदिर है। यह मंदिर कंबोडिया के राष्ट्रीय ध्वज में भी दिखाई देता है। इसके साथ ही यह हिंदू परंपराओं के प्रमाण मिलते हैं।
इस बात से यह अनुमान लगाया जाता है कि कंबोडिया भी भारत का ही अभिन्न अंग हुआ करता था, जिस पर किसी भारतीय राजा का शासन था। भूटान, जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभी रियासतों को मिलाकर एक बड़े और संयुक्त भारत का निर्माण किया था, लेकिन आज़ादी के बाद कई देश इंडिया से अलग हुए। इनमें एक देश भूटान भी था, जिसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था। अफगानिस्तान, जब भारत में हिंदू राजाओं का राज हुआ करता था, तब अफगानिस्तान भी इंडिया का ही अंग था। इतिहासकारों की माने तो अफगानिस्तान को एक हिंदू राजा ने सिकंदर को सौंप दिया था, जिसके बाद यह एक अलग देश बन गया। समय के साथ यह एक इस्लामिक देश बन गया, जहां हिंदुओं की आबादी नाक के बराबर है। पाकिस्तान, सभी जानते हैं कि जब भारत ने अंग्रेज़ों से आज़ादी की लड़ाई लड़ी, तब भारत को स्वतंत्रता मिली, लेकिन 15 अगस्त 1947 को इंडिया की आज़ादी के ठीक एक दिन पहले पाकिस्तान भारत से अलग हो गया। बता दें कि भारत की मुस्लिम लीग ने इस अलग देश की मांग की थी। इसी के फलस्वरूप पाकिस्तान देश बना। बांग्लादेश, आज़ादी के पहले तक भारत एक बड़ा देश था, लेकिन 15 अगस्त 1947 में भारत की आज़ादी के पहले पाकिस्तान भारत से अलग हो गया। इसके बाद पाकिस्तान में भी एक अलग देश की मांग उठने लगी। यह मांग पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों की थी। इसी के फलस्वरूप इंडिया के प्रयासों के चलते पाकिस्तान से एक अलग देश का निर्माण हुआ, जिसे बांग्लादेश का नाम जाना जाता है।